हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं मुकेश सैनी। दोस्तों, कल हमने पहला चैप्टर शुरू किया था संख्या पद्धति, और कल हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। फिर भी एक बार हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से लगाकर अनंत तक जाती है, पूर्णांक 0 और धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के स्वरूप में लिखा जा सके। ये इंपॉर्टेंट चीज है परिमेय संख्याएं, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, तो आपको ये और अपरिमेय संख्याएं अच्छे से आनी चाहिए। तो परिमेय संख्याएं तो P/Q के स्वरूप में लिखा जा सके ऐसी संख्याएं, और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या, जिन्हें P/Q के स्वरूप में नहीं लिखा जा सके। मैंने एग्जाम्पल भी नीचे लिखे हुए हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हो, उन संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जैसे कि मैंने लिखा हुआ, और ये इस बारे में मैंने कल थोड़ी बहुत बात भी की थी कि हमें दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना इस चैप्टर में करना होगा। जैसे कि सवाल लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे तो 3 और 4 के बीच में हम लोग हजारों परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, पर यहाँ हमें सिर्फ 6 परिमेय संख्याएं पूछी है। अब परिमेय संख्याएं ज्ञात करते कैसे हैं वो समझे। मैंने बोला कि मैं परिमेय संख्या ज्ञात करने के आपको 2 मेथड बता देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, अपन लोग उससे कर लेंगे। तो जैसे कि पहला मेथड हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब हमें जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, जैसे कि यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो क्या करो, जैसे भिन्न में ये नहीं होता अंश बटे हर, तो मैं इस हर की बात कर रहा हूँ। भिन्न में होता ना अंश बटे हर, तो मैं इस हर की बात कर रहा हूँ। क्या करना आपको, हमें जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी है, जैसे यहाँ की 6 ज्ञात करनी है, तो हम लोगों को यहाँ क्या लिखना है, हर बराबर में n+1। और ये n क्या है, ये n वो है जितनी भी संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें 4 ज्ञात करनी है तो यहाँ 4 लिखना है, हमें 10 ज्ञात करनी है तो हमें 10 लिखना है। यहाँ क्वेश्चन में 6 लिखना है तो 6 + 1 हो जाएगा। तो हर कितना आया, 6 + 1 बराबर में 7। ये हमें, जैसे कि हमें सवाल में 5 संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 + 1, सामने 6 लिखेंगे। यहाँ 10 संख्याएं ज्ञात करनी हो तो लिखेंगे 10 + 1 बराबर में 11। यहाँ हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी थी, हम लोगों ने लिखा था 6 + 1 बराबर में 7। ये क्या है, ये वो उस भिन्न का हर है ये, तो मैंने हर बराबर में लिख दिया है 7। अब क्या करना, जितना भी तुम्हारा हर आया, उन दोनों संख्याओं के बटे में वो हर लेकर आना है, इसे भिन्न के रूप में बदलना है, और बटे में 7 होना चाहिए। 7 कहाँ से आया, हमें 6 ज्ञात करनी थी, तो 6 + 1 करके हम लोगों ने 7 किया हुआ है। समझ आ रहा है? तो अब अपन शुरू करते हैं। मैंने लिखा 3 और थोड़ा सा स्पेस रखा है मैंने इन दोनों के बीच में, और यहाँ लिख दिया मैंने 4। मैंने क्या बोला, जितना भी यहाँ हर आया है, इन दोनों संख्याओं के बटे में वो हर लेकर आना है। इन दोनों संख्याओं को भिन्न में बदलना है और वो हर लेकर आना है। तो कैसे लाए, 7 बटे में, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, इसके बटे में 7 और इसके बटे में 7 लिख दिया, बस हो गया, खत्म, आ गया हर नीचे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। जब भी हम लोग किसी भी चीज का भाग करवाना चाहते हैं किसी भी संख्या में, तो उसी संख्या का वापस गुणा भी करवाना पड़ता है। जैसे मुझे यहाँ 7 का भाग करवाना, मुझे 7 बटे में लाना, तो मुझे 7 का गुणा भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे 7/7, गुणा में भी और भाग में भी। सेम ऐसे इसमें भी यही लिखेंगे 7/7। यहाँ अगर हर में 5 होता तो मैं 5/5 का गुणा करवाता, इधर भी 5/5 का गुणा करवाता। 7 कहाँ से आया, सबसे जरूरी चीज ये है कि 7 आया कहाँ से है, 7 आया ये n+1 से। अब n क्या है, जितनी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है वो,
तो हमें यहाँ याद करनी थी 6, तो 6 + 1 हो गया 7। 7 और 3 गुणा करवाया 21/7, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 चौक 28/7। इन दोनों के बीच में कितनी सारी संख्याएं आ रही है वो सब लिख दो 21 से 28 तक। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमें कितनी पूछी थी? 6 पूछी थी, और 6 संख्या इनके बीच में आ रही है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर हम लोग किसी अलग मेथड से करते हैं और हमारा आंसर ये ना आए और कुछ और आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? 3 और 4 के बीच में हजारों परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। तो अगर आंसर दूसरे मेथड से करें तो कुछ और आए तो कोई दिक्कत नहीं है, होना 3 और 4 के बीच में ही चाहिए, क्योंकि हजारों परिमेय संख्याएं होती है। तो ये पहला मेथड था।